वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नीचा वया अभवत पुत्रः इंद्रः अस्या अव वधः जभार उत्तरा सुहु अधरः पुत्र आसीत दानुः सये सहवत्सा न धेनुः। जिसका पुत्र था वह नीची स्थिति वाली हो गई। इंद्रियों को वश में करने वाले ने इसका निम्नवध किया। ऊपर माँ थी, नीचे पुत्र था। अपने आप को देने वाली लेटी हुई है अथवा सहशयन कर रही है, जैसे बछड़े के साथ गाय। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का नवम मंत्र है। ईश्वर भक्त और महान जो है संत के रूप में उनको लाए। और पिता थे हिरण्यकश्यपु। तो मां को बोला जाता है कि मां ने एक अच्छे बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। तो यहां पर हम ये देखा जाए कि पुत्र या पुत्री की प्रथम पाठशाला मां ही होती है और मां ही अच्छे संस्कार डालकर अच्छे बच्चे तैयार करती है। आज के समय में भी हम देखें, अच्छे बच्चे पढ़कर अच्छे अंक लाते हैं और अच्छे अंक लाकर वे अच्छी प्रगति करते हैं। कोई कलेक्टर बन जाता है, प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं और अच्छे पढ़ लिख कर बिजनेसमैन भी बन जाते हैं और अच्छी प्रगति करते हैं, समाज में उनका नाम होता है। तो इनके पीछे यही माएँ हैं जो कि हम समाज में, हमारे ही समाज में पाई जाती हैं। तो इसमें हम देखें, ये शिक्षा ग्रहण करें कि हमें पछताना ना पड़े कि दुष्ट पुत्र निकल गया, कोई समाज में निकल गया दुष्ट, तो समाज को नीचा देखना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी तैयारी पहले ही ईश्वर ईशान परमात्मा इस वेद में कह दे रहा है कि ऐसी स्थिति ना आए। तो इस प्रकार हम समझ रहे थे इसका पहला फुटनोट क्या था। इसमें जिसका पुत्र था वह नीची स्थिति वाली हो गई, अर्थात मां नीची स्थिति वाली हो गई। वो बहुत पछताती रही यदि उसका पुत्र वृत्र निकल गया तो, दुष्ट निकल गया तो। अब इसी के अंतर्गत अगला फुटनोट है, इंद्रियों को वश में करने वाले ने इसका निम्नवध किया। इंद्रः अस्या अवधः जभार। आगे इसी की व्याख्या की गई है। निम्नवध के लिए मूल मंत्र में अवधः जभार शब्द का प्रयोग किया गया है। अववध जभार अर्थात निम्नवध। निम्नवध से तात्पर्य उसके अहंकार, गर्व, दुष्टत्व, वृत्रत्व का वध है। यह इसका हम अर्थ लेंगे। उसका शारीरिक वध नहीं है, उसकी नीचता का वध है। इंद्रियों को वश में करने वाले को सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्तियों का वध करना है। यदि इससे ही कार्य चल जाता है और वह व्यक्ति अपनी दुष्टता, वृत्रत्व को छोड़ देता है तो अधिक अच्छा है। यानी निम्नवध किया मतलब आपका, इसमें हम व्याख्या लेंगे कि निम्नवध मतलब उसकी अंदर जो प्रवृत्ति है दुष्टता की, वह समाप्त की। शारीरिक रूप से वध नहीं किया जाए पहले उसका पहले जो प्रवृत्ति है, उसके विचारधारा है, उसकी हरकतें हैं,
वो देखकर उसको समझा जाए, अवसर दिए जाए। हर दुष्ट को एकदम से नहीं मारना है हमें, पहले उन्हें अवसर देना है सुधरने का। तो अपराध का स्तर क्या है, ये देखे जाने की बात कही गई है। पुराणों में हम देखते हैं भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने बहुत अवसर दिया राक्षसों को सुधारने का। एकदम से नहीं मारा गया उनको, शारीरिक रूप से वध नहीं किया गया उनका, उनको बहुत मौका दिया गया। लेकिन जब ज्यादा ही स्थिति बिगड़ गई तभी वध किया गया है, जब उनकी हरकतें ही बहुत निम्न हो गई। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि पहले उन्हें अवसर दिए जाए, निम्न वध किया जाए, अर्थात उनके विचारधारा को ठीक किया जाए, उनके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं दुष्टत्व की वे समाप्त हों। तो इस मंत्र में इतना यही बताया गया कि इंद्रियों को वश में करने वाले ने इसका निम्न वध किया। वो जो इंद्रियों को वश में करने वाला है जिसे यहां पर आदेश दिया गया, क्योंकि इसका मुख्य विषय जो देवता है मंत्र का वह है इंद्रियों को वश में करने वाला, उसे निर्देश, उसे आदेश दिया गया है। इसमें वे सत्पुरुष हो सकते हैं, वे राजनायक हो सकते हैं, और संत महात्मा ये सभी जो है उनमें शामिल हैं, जो कि हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सत्कर्म कर रहे हैं, सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं। उनको यह आदेश दिया गया है कि पहले दुष्टों को सुधरने का अवसर दिया जाए। अगला फुटनोट है, ऊपर माँ थी नीचे पुत्र था, उत्तरा सुहु अधरह पुत्र आसीत। इस मंत्र को हम समझे कि भाई ये इसमें क्या कहा गया है। पुत्र के दुष्ट वृत्र होने के लिए मां की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। ये ऊपर है का मतलब हम समझे इसको कि पुत्र यदि दुष्ट निकल जाता है, व्रत निकल जाता है, तो मां की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। ये यहां पर बताया गया। मां का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को संस्कारी, सुकृत और मानव हितकारी और जनहितकारी बनाए। पुराणों में वर्णित इतिहास में प्रायः जितने भी दुष्ट राक्षस, मानव विरोधी, जन विरोधी हुए हैं, अधिकांश दुष्टों के निर्माण में उनकी माताओं की ही लापरवाही रही है। इसी प्रकार प्रायः अधिकांश महापुरुषों के निर्माण में उनकी माताओं के द्वारा दी गई सुशिक्षा और पालन पोषण का हाथ रहा है। अतः इस हेतु मां की जिम्मेदारी अधिक ऊपर है, फिर नीचे पुत्र की जिम्मेदारी है। पुत्र को भी अपने होश संभालने के बाद अच्छाई बुराई का चिंतन करना चाहिए। ये यहां पर कहा गया कि ऊपर मां थी नीचे पुत्र। मां की जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद पुत्र की भी होती है कि वह वयस्क होने के पश्चात, एक निश्चित उम्र के पश्चात वह अपने भविष्य का निर्माण करे, चिंतन करे वो कि उसे अच्छाई का रास्ता अपनाना है क्या बुराई का रास्ता अपनाना है। सभी बातों का दूध का दूध, पानी का पानी करना ये मां का कर्तव्य होता है कि यदि वो अच्छी कर्तव्यों की ओर, अच्छे कर्म की ओर जा रहा है तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि वह बुरे कर्मों की ओर जा रहा है, दुष्कर्मों की ओर जा रहा है, तो उसे बुरे परिणाम मिलेंगे।